क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान का जन्म क्यों हुआ था और वे बचपन से ही अमर और अजेय क्यों कहलाए? आज मैं आपको सुनाऊंगा वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। त्रेता युग में जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, देवता और ऋषि मुनि बहुत व्याकुल हो उठे। रावण के बढ़ते आतंक से तीनों लोग त्रस्त थे। रावण ने अपने तप और वरदान से देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और यहां तक कि इंद्र तक को भयभीत कर दिया था। तभी देवताओं ने यह निश्चय किया कि अब केवल भगवान विष्णु ही रावण का अंत कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने प्रतिज्ञा की कि वे स्वयं श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे। परंतु श्री राम के कार्यों में सहयोग करने के लिए एक अद्वितीय सहायक की आवश्यकता थी। ऐसा वीर जो बल, बुद्धि, भक्ति और अद्भुत शक्ति से संपन्न हो। इसी उद्देश्य से भगवान शिव ने संकल्प लिया कि वे स्वयं वानर रूप में श्री राम के महान सेवक के रूप में जन्म लेंगे। किंवदंती के अनुसार एक बार स्वर्ग की अप्सरा अंजना को एक ऋषि के शाप से पृथ्वी पर वानरी का जन्म मिला। अंजना ने पर्वतों में तपस्या करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनकी गोद में दिव्य पुत्र दें। तभी वानर राज केसरी, जो महाबली और वीर थे, उनसे विवाह करते हैं। अंजना और केसरी पर्वतों में गहन भक्ति से भगवान शिव की उपासना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि उनके पुत्र के रूप में वे स्वयं एक अंशावतार लेंगे। ये संतान इतनी पराक्रमी होगी कि सूर्य और इंद्र तक उसकी शक्ति से प्रभावित होंगे। वे बालक अमरत्व को प्राप्त करेगा और श्री राम का परम भक्त बनेगा। भगवान हनुमान के जन्म में पवन देव यानी वायुदेव की भी विशेष भूमिका है। कहते हैं कि जब दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराए और प्रसाद स्वरूप खीर पाई तो उसका एक अंश अंजना तक पहुंचा। पवन देव ने उस खीर को अंजना के पास पहुंचाया। उसे ग्रहण करते ही अंजना के गर्भ में दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव का अंश, पवन देव की शक्ति और दिव्य प्रसाद के प्रभाव से एक दिव्य वानर पुत्र की उत्पत्ति हुई। समय आने पर अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका शरीर स्वर्ण समान चमक रहा था, मुख पर अद्भुत तेज था और उसकी आंखें अग्नि जैसी प्रज्वलित थीं। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये थे हनुमान, जिन्हें बाल्यकाल से ही असाधारण शक्तियां प्राप्त थीं। जन्म के बाद बालक हनुमान की चंचलता और शक्ति सबको आश्चर्यचकित कर देती थी। एक बार जब वे भूख से व्याकुल हुए तो उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को पका हुआ फल समझकर निगलने का प्रयास किया। वे आकाश में छलांग लगाकर सूर्य तक पहुंच गए। ये देखकर सारे देवता चकित रह गए। इंद्र ने अपने वज्र से उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे हनुमान बेहोश हो गए और उनके गाल सूज गए। इसी कारण उन्हें हनुमान नाम मिला। हुन यानी गाल, मान यानी सूजा हुआ। पवन देव अपने पुत्र को चोटिल देखकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने पृथ्वी पर वायु का प्रवाह रोक दिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं ने तुरंत आकर बालक हनुमान को दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा ने उन्हें अमरत्व का वर दिया। वरुण ने कहा कि जल कभी उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। अग्नि ने उन्हें अग्नि में अजय बनाया और सूर्य ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में ज्ञान प्रदान करने का वचन दिया। देवताओं के आशीर्वाद और भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हनुमान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त और सहयोगी बने। वे न केवल अपने बल से बल्कि अपनी असीम भक्ति से भी अमर हो गए। उनके बिना रामायण की कथा अधूरी है। हनुमान जी का जन्म केवल एक दिव्य घटना नहीं था, बल्कि ये भगवान की योजना का हिस्सा था। वे शिव के अंश, पवन के पुत्र और राम भक्ति के आदर्श हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि भक्ति और निष्ठा में भी है। हनुमान का जन्म केवल एक कथा नहीं बल्कि ये प्रमाण है कि जब धर्म की रक्षा करनी हो तो स्वयं देवता भी जन्म लेकर भक्तों का साथ देते हैं। अगर आपको भगवान हनुमान के जन्म की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और दिव्य कथाएं आप सबसे पहले सुन सकें। जय बजरंगबली।